50% लोगों को एक्चुअली में डार्क सर्कल्स है नहीं, उनको लगता है कि उनको डार्क सर्कल्स है। अब ऐसा है क्यों? हमारे अपने फेस की बनावट देखिए, हमारा फ्लैट पेपर की तरह फेस नहीं है। आईज रीजन देखिए, वो अंदर की तरफ बना हुआ है, वो गड्ढा है थोड़ा सा। आप सड़क पे गड्ढा देखते हैं, उसमें गड्ढा जो है वो डार्क दिखता है बिकॉज ऑफ शैडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन की वजह से। सो हमारा फेस फ्लैट नहीं है। सी, हमारा फेस इस तरीके से पेपर की तरह फ्लैट नहीं है। मैंने अगर इसको थोड़ा सा ऐसे क्रम्बल कर दिया तो जहां जहां पे गड्ढे हैं वो आपको डार्कनेस दिख रही है बिकॉज ऑफ शैडो इफेक्ट। स्ट्रेच करेंगे तो कोई डार्कनेस है ही नहीं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो एवरीवन। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज के समय में डार्क सर्कल की समस्या से हर उम्र के लोग परेशान हैं, तो आखिरकार डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं? ऑल राइट, सी, आपने कहा कि आजकल हर उम्र का बंदा डार्क सर्कल से परेशान है। जी। एक्चुअली अब हम लोग कॉन्शियस बहुत हो गए हैं ब्यूटी को लेकर। 50% लोगों को एक्चुअली में डार्क सर्कल्स है नहीं, उनको लगता है कि उनको डार्क सर्कल्स है। अब ऐसा है क्यों? हमारे अपने फेस की बनावट देखिए, हमारा फ्लैट पेपर की तरह फेस नहीं है। आईज रीजन देखिए, वो अंदर की तरफ बना हुआ है, वो गड्ढा है थोड़ा सा। आप सड़क पे गड्ढा देखते हैं, उसमें गड्ढा जो है वो डार्क दिखता है बिकॉज ऑफ शैडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन की वजह से। सो हमारा फेस फ्लैट नहीं है। सी, हमारा फेस इस तरीके से पेपर की तरह फ्लैट नहीं है। मैंने अगर इसको थोड़ा सा ऐसे क्रम्बल कर दिया तो जहां जहां पे गड्ढे हैं वो आपको डार्कनेस दिख रही है बिकॉज ऑफ शैडो इफेक्ट। स्ट्रेच करेंगे तो कोई डार्कनेस है ही नहीं। तो ऐसे ही हमारे आई जो रीजन है वो थोड़ा सा डीप सेट है। हमारा फेस फ्लैट नहीं होता है, इट्स अ डीप सेट थिंग। सो डीप सेट थिंग हल्की सी शैडो इफेक्ट की वजह से डार्क दिखती है, इट्स अ नेचुरल थिंग। So 50% of the people they do not have dark circles in actual. मेरी क्लिनिक में भी पेशेंट्स आएंगे, मैम डार्क सर्कल्स हैं, एंड आई एक्सप्लेन देम दिस phenomenon कि stretch your skin, stretch it and see there is no darkness. So there is little depth in this particular region. ओके। इसलिए आपको डार्कनेस लग रही है। ओके। और जिन लोगों को है डार्क सर्कल, उनके बारे में क्या कहेंगे? एग्जैक्टली exactly. अब 50% का तो है नहीं, और 50% को जिनको एक्चुअली में डार्कनेस है। जी। सी, फर्स्ट इज जेनेटिक, मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मम्मी दादी नानी नानी को था तो आपको भी यहाँ पे हल्का सा डार्कनेस ज्यादा है। सो यू कैन नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग अबाउट योर जीन्स, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो फर्स्ट कॉज इज जेनेटिक। सेकेंड इज आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। Now, nutritional deficiency specifically iron की कमी स्पेशली इंडियन वुमेन में बहुत ज्यादा होती है। हम लोग हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं, हमें लगता है वो नॉर्मल है, नहीं। जो आयरन स्टोर है बॉडी में, फेरेटिन लेवल चेक कराएंगे तो 70 से कम पाएंगे आधे से ज्यादा लोगों का। तो हमारे में आयरन की कमी है। आयरन की कमी स्पेशली हिंदुस्तानी महिलाओं में इज द सेकंड मोस्ट मेजर कॉज कि आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, आधे से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अगर महिलाएं हैं, थोड़ी लो क्लास की हैं या गांव से आई हैं, उनका ब्लड ही नहीं लेते हैं बिकॉज वो प्रिटेंड कर लेते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन बहुत लेस होगा, ब्लड डोनेट देते इनको डिजीनेस या बेहोशी होगी, तो आयरन इतना कम होगा। सो दैट इज द सेकेंड कॉज। थर्ड कॉज जो हमको डार्क सर्कल्स का आजकल वो जो है, हम लोग आई रबिंग बहुत करते हैं, या तो लेट नाइट सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, या स्क्रीन के आगे हमारा टाइम बहुत बढ़ गया है, तो हमें अनकॉन्शियसली पता नहीं लगता वी आर रबिंग आवर आईज अ लॉट। सो व्हेन वी रब आवर आईज अ लॉट, अब आप देखो दूसरा पॉइंट, पूरी बॉडी की स्किन में सबसे पतली स्किन आई के नीचे की है। अब जब हमने यहाँ पे रबिंग करी तो ब्लड वेसल्स को हमने डैमेज कर दिया, तो आयरन और हीमोसिड्रिन जो है वो इसमें आके डिपॉजिट हो जाता है, तो स्टेनिंग की वजह से आपको डार्कनेस लगती है। ओके। सो दिस इज द सेकेंड थर्ड कॉज कि अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं हुई, या स्क्रीन टाइम ज्यादा, या लेट नाइट सो रहे हैं, तो रबिंग की वजह से ब्लड वेसल्स फटी, आयरन आके बाहर आके डिपॉजिट हो गया, स्टेनिंग की वजह से ब्लैकनेस। स्टेन अगर यहाँ पे भी रब कर रहे हो तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिखेगा बिकॉज द स्किन इज वेरी थिक, बट अंडर आई रीजन के अंदर सबसे पतली स्किन होती है पूरी बॉडी के अंदर। फोर्थ कॉज वुड बी एलर्जिक राइनाइटिस। जिन लोगों को छींके बहुत आती है, साइनोसाइटिस है या एलर्जीज रहती हैं,
इसको हम कहते हैं एलर्जिक शाइनर्स, यानी कि उन लोगों की जो डार्क आईज है उसके अराउंड आपको एक डार्कनेस दिखेगी. बिल्कुल. सो दैट इज कॉल्ड एलर्जिक शाइनर्स. एंड द फिफ्थ कॉज इज, जी. ये इंडियन पेशेंट्स में स्पेशली 25 इयर्स ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है. अंडर आई हॉलोनेस. अंडर आई स्किन के नीचे के नीचे फैट सबसे पहले डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो स्किन आपकी ऐसी की बजाय ऐसे हो जाएगी. अब वो जो हॉलोनेस क्रिएट हो गई है जी. वो आपको डार्कनेस दिख रही है. सो Okay. दीज आर द 5 मेजर कॉजेस कि आपको डार्क सर्कल्स है. एंड द 50% पीपल डू नॉट हैव डार्क सर्कल्स एक्चुअली. ओके. डॉक्टर अनविका, आपने जैसे कि बताया अभी, मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड भी है कि नींद पूरी होने के बाद भी ये डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ऐसा किस वजह से होता है? ऑल राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन कि नींद पूरी होने के बाद भी डार्क सर्कल. आपके सोने के टाइमिंग्स क्या हैं? आइडियली 10 to 2 PM ये आइडियल टाइम है कि जब आपको सोना ही सोना है. अब मैं पूछूं, अगर 100 में से यहाँ पे पूछ लो कितने लोग सचमुच 10 बजे सो जाते हैं? 11, 12, 1 बजे फैशन बन गया, इससे पहले नहीं सोएंगे. आपको आइडियल स्लीप, इट इज नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट आइडियल स्लीप. और आइडियल स्लीप बाय डिफॉल्ट आपको तब आएगी जब आप नेचर के सिंक में हैं, यानी कि आपने 10 to 2 PM की स्लीप जरूर ली है. और 90% of the people are not sleeping by 10 PM. 11, 12, 1 बजे सोना बहुत नॉर्मल है, तो आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं हुई, तो इसलिए आप सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं करते हैं, तब भी आपको डार्कनेस दिखेगी. ओके. डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो डार्क सर्कल्स हैं वो कौन कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? क्योंकि लोगों को आजकल विटामिन की कमी काफ़ी ज़्यादा रहती है, पर वो ये नहीं जान पा रहे कि उन्हें कौन से विटामिन सबसे ज़्यादा लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बैलेंस डाइट ना होने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं खासकर. राइट. सो सी, डाइट का असर, डाइट के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी से नॉट ओनली डार्क सर्कल्स, आपको हर चीज में फर्क पड़ेगा. स्किन की डलनेस, एनर्जी ना होना, बाल झड़ना, बाल समय से पहले सफेद होना. सो इट्स आइडियली इट्स ऑल विटामिन्स एंड मिनरल. कभी ऐसा नहीं होता कि बंदे की बॉडी में सिर्फ एक पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की कमी हो. इट्स ऑलवेज, इट गो हैंड इन हैंड. अगर बंदे की डाइट हेल्दी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो इट्स ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स जो उनके कम होंगे. बट स्टिल इफ यू आस्क मी, द मेजर इज आयरन. कि आयरन इज द मेजर थिंग कि जिसकी कमी की वजह से आपको डार्क सर्कल्स होंगे. ओके. डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या डार्क सर्कल होना लीवर या किसी और बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं? सी, डार्क सर्कल, एक तो मैंने आपको सबसे पहले बताया एलर्जिक राइनाइटिस का बहुत बड़ा संकेत होता है. जिनको एलर्जिक टेंडेंसीज होती हैं उनको यूजुअली डार्क सर्कल ज्यादा होते हैं. आपने स्पेसिफिकली पूछा लिवर वगैरह से, नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं है कि किसी पर्टिकुलर से कि आपके डार्क सर्कल है तो मतलब आपकी लिवर में प्रॉब्लम है कि हार्ट में प्रॉब्लम है कि किडनी में प्रॉब्लम है. ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. इट इज जस्ट दैट आपकी बॉडी इंटरनली कोई भी ऑर्गन अगर अनहेल्दी है तो वो अंडर आई रीजन में इसलिए शो करता है. रीजन भी कि यहाँ की स्किन सबसे पतली है. आप खुद ही आप पिंच करके देखिए, अंडर आई रीजन की स्किन बहुत पतली है. उसके जरा से नीचे जाएंगे, चीक की स्किन बहुत मोटी है, फोरहेड पे जाएंगे, मोटी है. सो इट इज जस्ट द थिननेस जो आपको थोड़ा सा दिखता है, बट अदरवाइज डायरेक्ट लिंक किसी पर्टिकुलरली डिजीज से इसका नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एलर्जिक राइनाइटिस. ओके. डॉक्टर अनविका, जैसे कि आप जानती हैं, आज की डेट में हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि डार्क सर्कल से आखिर कैसे निजात पाया जाए और किस तरह से इसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए. ऑल राइट. सो वेरी फर्स्ट, आपको हेल्दी डाइट खानी है. अब जैसी मैं हेल्दी डाइट की बात बोलती हूँ, हर कोई मुझे सडनली आंसर देता है मैं बहुत प्रोटीन खाता हूँ डॉक्टर. जी. Healthy diet doesn't mean protein. Healthy diet means vitamins and minerals also. And जी. vitamins and minerals आपको मिलेंगे raw food से, कच्चे खाने से. Ideally पूरे दिन के खाने का 30 to 40% आपका कच्चा खाना होना चाहिए, जो है ही नहीं हमारा सारा गैस पे चढ़ा हुआ पका हुआ खाना है. और जैसे ही गैस पे चढ़ता है खाना, vitamins and minerals मरने लगते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि आप लोग प्लीज अपनी डाइट में रॉ फूड को इंक्लूड कीजिए. दैट इज फ्रूट्स एंड सैलेड्स एंड सीड्स का मिक्सचर, पंपकिन, पपाया, वाटरमेलन, चिया सीड्स, आंवला, डेट्स, मिल्क, कर्ड. प्लीज कच्चा खाना खाइए. सो दैट इज द नंबर 1 ट्रीटमेंट. नंबर 2, टाइमिंग्स ऑफ स्लीप. सो तो ठीक है, आप 6 to 8 आवर्स आप सो गए हैं,
10 to 2 PM की स्लीप आपने जरूर लेनी है। अगर आप नेचर के सिंक में हैं, यू विल लुक फ्रेश, आपकी बीमारियां नहीं होंगी। आप नेचर के सिंक में नहीं है, रात को जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, डार्क सर्कल्स दिखेंगे। सो 10 o'clock switch off your lights, go to sleep, take quality sleep and enough sleep. नंबर 3, अगेन आप लोग स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कीजिए। आपको, हमें पता ही लग रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के अंदर घुसी हुई है दुनिया, और थोड़ा दूर रखिए। फोन की वजह से क्या हो गया है कि अब नेटफ्लिक्स की वजह से हम लोग मूवीज भी उस पे कर रहे हैं। हम अपने काम, ऑफिस का अगर काम करना है वो भी हम लैपटॉप की बजाय फोन पे कर रहे हैं। सो फोन का यूज कम करके लैपटॉप का करिए, सो दैट एटलीस्ट वो थोड़ा दूर रहे। एंड एंटी ग्लेयर ग्लासेस, आपका सिर्फ आईज का नंबर नहीं है, 0 नंबर भी है, आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस ले लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत चौंधी लाइट, जिसे कहते हैं ना कि बहुत डार्क वाइड स्प्रेड लाइट्स डायरेक्टली आपने फोन पकड़ा हुआ है, वो आपकी आईज में कंटिन्यूअसली जाए जा रही हैं। सो फोर्थ थिंग इज दैट कि आप अपने लैपटॉप और स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा वो कीजिए। देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स। Alright, so ये तो अभी मैंने आपको कुछ 4 जनरल इंस्ट्रक्शंस दी। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नाउ, कि आप मेडिसिन कौन सी यूज करें। देखो, मेडिसिन आपने तब यूज करनी है कि जब सचमुच कालापन डिपॉजिट हो, बिकॉज जो आप मेडिसिन यूज करेंगे उसमें ऐसी दवाई है कि ये कालापन कम करे। तो शीशे के सामने जाके अपनी स्किन को स्ट्रेच करके देखिए। अगर स्ट्रेच करके कालापन गायब हो गया है तो फिर आपको वो डीपिगमेंटरी क्रीम्स यूज करने की जरूरत नहीं है। छोड़ के, अगर तब भी स्ट्रेच करने के बाद भी अगर कालापन बना हुआ है, यानी कि अब आपको एंटी जो डार्क सर्कल्स क्रीम है वो खरीदनी है। अब उसके अंदर ऐसे वाले पदार्थ होते हैं कि जो डार्कनेस को कम करे। लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, ये सब प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ये बड़े माइल्ड होते हैं। अगर आपकी माइल्ड डार्कनेस है तो दिस विल हेल्प, लेकिन अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डार्कनेस है तो फिर आपको हाइड्रोकिनोन, रेटिनॉइड्स, विटामिन सी, ये आपको इस तरीके के ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपकी डार्क सर्कल क्रीम के अंदर, देन ओनली इट विल हेल्प। सेकेंडली, हम जब भी डार्क सर्कल्स क्रीम खरीदते हैं, हम उसको 15-20 दिन देते हैं, अरे कुछ हो तो रहा नहीं है। सी, एवरीथिंग इज वेरी स्लो एंड स्टेडी। आप कम से कम उसे 3 to 4 months दीजिए ताकि वो अपना असर दिखा सके। कोई भी क्रीम ये क्लेम करती है 15 दिन या 1 महीने में डार्क सर्कल गायब, आप जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट क्रीम। सो 3 to 4 months का आइडियल टाइम दीजिए। अगर बहुत लाइट है तो फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट यानी कि कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, ये सब हेल्प करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डार्कनेस है तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो डॉक्टर लिख कर देगा, विटामिन सी, हाइड्रोकिनोन, रेटिनॉइड्स, ये बेस्ड जो है आप क्रीम्स यूज कर सकते हैं। नाउ लास्टली आई टोल्ड यू कि हॉलोनेस इज द मेजर इशू। तो अगर हॉलोनेस अगर आपका मेजर इशू है, उसकी वजह से, गड्ढे की वजह से आपको डार्कनेस दिख रही है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में जाकर या तो फैट ट्रांसफर, आप ही की स्किन के नीचे से फैट निकाल के यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर फिलर, बना बनाया एक ट्रांसपेरेंट थिक जेल होता है, उसको फिल कर इंस्टेंटली आपकी हॉलोनेस को कवर कर दिया जाता है। लास्टली, एजिंग की वजह से आपको डार्क सर्कल हो जाते हैं। अगर आपकी जो स्किन सबसे पतली है, मैंने बोला पूरी बॉडी में, तो ये बहुत जल्दी साइंस ऑफ एजिंग शो करती है। क्रिंकल पड़ जाते हैं इसके अंदर, यानी कि ये इस तरीके से हो जाती है, क्रिंकली हो जाती है। नाउ क्रिंकल स्किन को थिक और वापस टॉट बनाने के लिए आप लेजर्स या पीआरपी कर सकते हैं। डॉक्टर अनविका, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, तो उसमें क्या होता है ना कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो वो लोग सोशल मीडिया की मदद से इलाज करते हैं, उसका उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, आप ये देखिए कि आपको जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है वो दे कौन रहा है, तभी उसकी बात को सुनिए। अब आपको डार्क सर्कल है तो आप किसकी सुनेंगे? एक क्वालिफाइड डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की ना। अगर हर दूसरा कॉलेज पास आउट अपने आप को यूट्यूबर या स्किन स्पेशलिस्ट बोल रहा है, प्लीज उसकी मत सुनिए। अगर आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो आप मैथ्स टीचर के पास ही जाएंगे ना, किसी हिंदी टीचर के पास तो नहीं चले जाएंगे कि चलो टीचर तो है ही ना। सो बी वेरी स्पेसिफिक। आप गूगल से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? आपको मेडिकल से प्रॉब्लम रिलेटेड है तो आप प्लीज सिर्फ डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल या डॉक्टर्स के इंस्टाग्राम चैनल पे देखिए, या गूगल पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं
तो ऑथर कौन है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसी का लीजिए। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड, सोशल मीडिया से आप अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मैंने आपको बोला अगर आपकी बहुत ही माइल्ड डार्क सर्कल्स हैं, देन यू कैन स्टिल यू कैन ट्राई ओवर द काउंटर क्रीम्स बाय सीइंग द इंफॉर्मेशन देयर। लेकिन अगर सिवियर प्रॉब्लम है और अगर आप सीरियस हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो प्लीज स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। होगा कुछ नहीं, जैसे डार्क सर्कल जैसी चीज के तो ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे, और इससे ज्यादा आप कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाओगे। बट अगर कोई और मेजर चीज है, लिवर प्रॉब्लम है, फीवर है, कुछ भी है अगर, तो वहां पर तो प्लीज सोशल मीडिया को प्लीज टोटली गुड बाय कह दीजिए। सेल्फ डॉक्टर मत बनिए। सोशल मीडिया अगेन, अगर आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा करना ही है फॉलो थोड़ा सा लेके, तो एटलीस्ट ये देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज फिल्टर आउट। तो वही मैं इसमें आपसे पूछना भी चाह रहा था कि इसमें जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसकी क्या एक भूमिका रहती है और कितनी बड़ी भूमिका होती है? वही वाली बात है कि अगर आपको मैथ्स का, अगर आपको बैडमिंटन चैंपियन बनना है, तो आप बैडमिंटन के कोच के पास ही जाओगे ना, जी किसी बिल्कुल। एथलीट के कोच के पास नहीं जाओगे। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो वो किसका डोमेन है, कौन क्वालिफाइड है, किसको नॉलेज है उसको ठीक करने के लिए? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही नॉलेज है। सो अदर देन डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर आप किसी और के पास भी जा रहे हैं, आप केमिस्ट के पास जा रहे हैं, आप दादी के नुस्खे यूज कर रहे हैं, आप गूगल पे कर रहे हैं, आप किसी बाबा को फॉलो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स डिजास्टर होगा, टाइम एनर्जी पैसा वेस्ट होगा। कुछ गलत क्रीम्स लगा के कई बार आप कुछ गलत भी कर सकते हो, हम स्पेशली क्रीम्स की आजकल बात कर स्टीरॉइड लेते हैं। क्रीम्स। मैं क्रीम्स पे भी आ जाता हूँ। एक मेरा क्वेश्चन था, आप सवाल था कि मार्केट में इस समय डार्क सर्कल्स की काफ़ी क्रीम्स अवेलेबल हैं और लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन्हें देखते हैं और उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्या उनके इस्तेमाल से कोई असर दिखाई देता है, गलत असर या फिर सही असर हो सकता है उससे क्या? मैं आपको बताती हूँ, आपने मार्केट से एड देख के कोई खरीद लिया और उसको लगा लिया। जी मार्केट में जो चीज मिल बिक रही है, यानी कि ओवर द काउंटर, यानी कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अब जिन जिन मेडिसिन के ओवर द काउंटर है, वो बहुत ही माइल्ड होती हैं, तभी तो वो ओवर द काउंटर अलाउड है बेचना। अगर उसके अंदर कुछ भी रियल मेडिसिन है, कुछ भी राइट कॉन्सेंट्रेशन में, तो फिर वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसीलिए ओवर द काउंटर क्रीम, दैट्स व्हाई दे जस्ट फेल टू डिलीवर एनी रिजल्ट्स। आइडियली आपको कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए और कौन से ब्रांड के अंदर राइट परसेंटेज है, ये आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएगा। जस्ट एक ब्लाइंड सर्वे कर लीजिए, अपने आसपास पूछिए लोगों से कि किस किस को डार्क सर्कल है। 70% पीपल विल रेज देयर हैंड, जबकि आधे को नहीं है। उनसे पूछा आपने डार्क सर्कल क्रीम्स यूज करी, 100% विल यूज देयर हैंड, रेज देयर हैंड्स। कितनों को असर आ गया, रिजल्ट आ गया? nobody will raise their hands, जी because over the counter creams के अंदर इतने right ingredients right percentage में नहीं डाल सकते। So ओके it's just a like kind of an eye wash। हर चीज की मार्केट है। So that's how ओके तो everything की मार्केट क्रिएट हो गई है। मार्केटिंग का अगर पीछे अच्छा सा बैकअप है, तो लोग खरीद भी लेते हैं, प्रॉफिट भी हो जाता है, और वो चीजें चलती रहती हैं। But that's not the ideal thing, and who said we are living in the ideal world? ओके डॉक्टर अनविका, चलते चलते मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, अपना आखिरी सवाल होगा मेरा, कि किन घरेलू चीज़ों का उपाय करके या उपयोग करके हम डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं? और एक छोटे से उसमें आप बता सकते हैं कि क्या एक्सरसाइज या योगा से हम अपने डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं? एग्जैक्टली अगर आप फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन पूछे, आई विल से अ बिग नो। कोई टमाटर का रस, कोई आलू का रस कुछ हेल्प नहीं करने वाला है। बट योर सेकेंड पार्ट, एक्सरसाइज, यस यस यस, डेफिनेटली यस। आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, स्किन क्रिंकली नहीं होगी, एंटी एजिंग होती है एक्सरसाइज, वो आपका फैट डिसॉल्व नहीं होएगा, स्किन टाइट और टॉट रहेगी लॉन्ग टाइम तक, ब्लड सर्कुलेशन बनता रहे, अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे वो मैंने आपको बताया कि आयरन डिपॉजिट वगैरह की वजह से स्टेन्स नहीं पड़ेंगे। तो एक्सरसाइज डेफिनेटली इज अ बिग यस। अगर आप रिवर्स भी करना चाहते हैं डार्क सर्कल्स को, या चाहते हैं कि टाइम से पहले वो ना आए, बट आलू का रस, बैंगन का रस, प्याज का रस, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आधी किचन हम अपने चेहरे पे लगा लेते हैं, दैट विल एक्चुअली नॉट हेल्प। अ बिग नो फॉर दैट। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।